Hello everyone. Today we are going to start a new chapter which is limit. So first of all हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लिमिट चैप्टर होता क्या है, राइट। तो उसके लिए हमें बेसिक्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट फॉर व्हाट, हम लिमिट किसके लिए कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि लिमिट हम किसके लिए निकालते हैं, फॉर द फंक्शंस के लिए। एंड व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज एन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और यू कैन से इट इज a value function very close to some point, right? Like that means कि हमें जब भी functions की value हम properly नहीं find out करते हैं तो हम उसके लिए exact value नहीं निकाल पाते हैं, तो we can use as limit. Limit हमेशा हमें क्या देता है, एक बहुत ही tending to और you can say approximation value हमें हमेशा provide करता है using limit, right? Limit को हम लिखते कैसे हैं? Limit x tending to a and for the some function f of x, this becomes f of a, right? ये हम लिमिट का लिखने का हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा मेथड्स है जिससे यहाँ पर x is tending to a, that means x is moving towards to a. x हमारा यहाँ पर exactly a नहीं है, it is moving towards to a, मतलब x हमारा tending to a है। और हमारा जो गिवन फंक्शन होता है उसमें हम जहाँ जहाँ x है we can put as x as a and we will get the f of a. This is the way to write the limit, right? After that, if we see कि हमारा limit exist कब होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है? There are two types of limit, x tending to a minus, जिसको हम बोलते हैं LHS. This comes f of a minus h, जिसको हम बोलते हैं LHS, left hand limit, right? And if we put limit x tending to a plus at some point a, this a can be anything, ये हमारा a 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, f of x. So अगर हम x की जगह a plus का मतलब होता है a plus h, so we can put as f of a plus h. Then this limit becomes h is tending to 0. यहाँ से जो हमारा h है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा लिया है हमने, क्योंकि a plus h का मतलब a से जस्ट आगे जाके आए हम लोग, a minus h का मतलब है a से थोड़ा पीछे गए, because at exactly x is equal to a, वो तो हमारा उसके डोमेन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं और राइट हैंड साइड देख रहे हैं। अगर दोनों साइड से हमारा लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम आ जाता है, राइट, दिस इज आवर LHS, एंड अगर हमारा LHS एंड RHS दोनों अगर सेम आ गए, सेम आने का मतलब ये नहीं कि वो इंफिनिटी आ जाए, राइट, दोनों की वैल्यू फाइनाइट आनी बहुत जरूरी है। अगर दोनों की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट होता है। LHS must be equal to RHS must be equal to finite value, so we can say कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, कि हमारा LHS is equal to RHS और is equal to finite। ये हमारा LHS एंड RHS जब भी आंसर हमारा फाइनाइट आया और दोनों के दोनों सेम आएंगे तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, इन दैट केस लिमिट एग्जिस्ट। बट अगर हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अगर हमारा दोनों ही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट अगर दोनों सेम नहीं आते, देन इन दैट केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LDNE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब लिमिट निकालने से पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना होता है कि उसकी डिटरमाइंड फॉर्म्स होती है या फिर इनडिटरमाइंड फॉर्म्स होती है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटरमिनेट फॉर्म। सो अर्लियर हम स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, राइट। इनडिटरमिनेट फॉर्म में देखेंगे तो हमारी सबसे पहले होती है एल्जेब्रिक फॉर्म, जिसमें देखेंगे तो एक होता है हमारा 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इट कम्स अंडर इनडिटरमिनेट फॉर्म, एंड सेकंड होता है हमारा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, एंड थर्ड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, ये भी हमारा एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, और आफ्टर दैट 0 into इंफिनिटी फॉर्म। सो ये हमारी 4 एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। एंड उसके बाद देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें एक फर्स्ट हमारी आती है 1 to the power इंफिनिटी फॉर्म। यहाँ जो 1 होता है वो टेंडिंग टू 1 होता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, राइट। फिर सेकंड आता है हमारा 0 to the power 0, यहाँ पर जो 0 होता है वो टेंडिंग वाला 0 होता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली 0।
एंड नेक्स्ट इज इंफिनिटी टू पावर 0। यहाँ भी जो हमारा इंफिनिटी की पावर 0 होता है वो टेंडिंग वाला होता है, एग्जैक्टली नहीं होता। सो दिस इज और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमारी 7 ही टाइप्स होती है जिनको हम जे लेवल के लिए अच्छे से सीखते हैं एंड फॉर सीटी लेवल और बोर्ड लेवल के लिए भी जनरली 0/0 फॉर्म एंड इंफिनिटी फॉर्म पूछी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिटरमिनेंट फॉर्म होती है, वो हमारी देयर आर लॉट्स ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखना होता है कि हमारी फॉर्म्स इंडिटरमिनेंट है या डिटरमिनेंट फॉर्म। उसके लिए डिटरमिनेंट फॉर्म में बात करेंगे तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, ये हमारा आंसर हमेशा इंफिनिटी होता है, ये एक डिटरमिनेंट फॉर्म है, राइट। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये भी हमारा इंफिनिटी आता है आंसर और ये भी हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट 0 अपॉन एनीथिंग, ये भी आंसर आता है हमारा 0, डिटरमिनेंट फॉर्म। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इट कम्स इंफिनिटी, ये भी हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखेंगे कि a टू द पावर x, जहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर अभी इसकी पावर ऑलरेडी इंफिनिटी है, सो अभी जो डिपेंड करेगा वो a पे डिपेंड करेगा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस। अगर हम बोलें कि इफ a इज 1 एग्जैक्टली 1, तो इसका आंसर आएगा 1 टू द पावर इंफिनिटी, मतलब इसका आंसर आएगा 1। इफ a इज लेस देन 1, अगर हमारा a का वैल्यू ही लेस देन 1 एंड इक्वल टू 0 यू कैन से, सो हमारा इसका आंसर इस केस में आएगा 0। एंड इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a हमारा 1 से बड़ा हो गया तो उस केस में आंसर आएगा ग्रेटर देन 1 टू द पावर इंफिनिटी इज ऑलवेज इंफिनिटी। ये सारी हमारी डिटरमिनेंट फॉर्म में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो 0 टू द पावर इंफिनिटी इट इज 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई पर्सपेक्टिव में कि इंफिनिटी की पावर 0 इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म बट 0 की पावर इंफिनिटी इज 0 डिटरमिनेंट फॉर्म। अगर हम देखेंगे 0 टू द पावर, अब इंफिनिटी में भी 2 केस हो सकते हैं कि ये प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो आंसर आएगा हमारा 0, राइट। अगर ये 0 टू द पावर माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इसका आंसर आएगा इंफिनिटी। दोनों ही डिटरमिनेंट फॉर्म में आती है, राइट। कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स कौन-कौन सी होती है, डिटरमिनेंट फॉर्म्स कौन-कौन सी होती है। सो उसके बेसिस पे हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें चेक करना है कि वेदर कि हमारा ये जो गिवन फंक्शन है वेदर उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है या एग्जिस्ट है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लिमिट LHL और RHL हमें निकालना है। अगर दोनों का आंसर फाइनाइट आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट होता है, नहीं आएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका चेक करते हैं LHL, राइट। LHL कहाँ पर चेक करना है, हमारा x इज टेंडिंग टू 1, तो एट 1 पे हमारा चेक करना है LHL। सो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब होता है LHL हम निकाल रहे हैं, 1 माइनस h का मतलब 1 से हम जस्ट थोड़ा सा पीछे जाके उसका LHL वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ x है हमें क्या पुट करना है, x 1 माइनस h। सो ये बन जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, बिकॉज h हमारा बहुत ही छोटा वैल्यू है, 1 माइनस h पुट करें और x की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस h इनटू सिग्नम ऑफ x की जगह आएगा हमारा 1 माइनस h माइनस 1, राइट। तो अगर थोड़ा सा यहाँ देखोगे तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h इनटू सिग्नम ऑफ माइनस h। दिस इज आवर सिग्नम फंक्शन, राइट। हमने फंक्शंस में भी देखा होगा अर्लियर कि सिग्नम फंक्शन कैसे काम करता है। अगर सिग्नम के अंदर इनपुट हमारा 0 होता है तो सिग्नम हमेशा हमें 0 देता है, राइट। और सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव इनपुट्स होते हैं तो सिग्नम का आंसर 1 होता है, बट सिग्नम के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट्स हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा -1 होता है। एंड सिग्नम इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, आपको पता है ये कहाँ टूटता है, वो 0 पे ब्रेक होता है। सो अगर यहाँ देखेंगे कि h इज वेरी टेंडिंग टू 0, राइट, h बहुत ही 0 के क्लोज है, 0.001 यू कैन कंसीडर। सो यहाँ देखोगे तो सिग्नम के अंदर माइनस ऑफ h है, राइट। तो ये माइनस h का मतलब क्या हो गया, माइनस का 0.00 समथिंग, लाइक 001 मान लो। तो ये सिग्नम के अंदर हमारा नेगेटिव इनपुट आ गया, राइट। तो ये सिग्नम हमें क्या देगा, माइनस का 1 देगा, ये वाला वैल्यू हमें -1 देगा। एंड h को हमें क्या पुट करना है, 0, सो इट बिकम्स 1 माइनस 0, सो ये हमें 1 देगा। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे तो हमारा आंसर LHL कितना है, -1।
राइट। तो सिमिलरली हमें अगर RHL चेक करना है, अगर RHL का आंसर भी हमारा -1 आएगा तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन, तो RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ फंक्शन x इनटू सिग्नम ऑफ x माइनस 1। अभी हम RHL में क्या करते हैं, जहां जहां x है हमें 1 प्लस h पुट करना है एंड देन लिमिट हमारा बन जाता है h इज टेंडिंग टू 0। लिमिट बिकम्स h इज टेंडिंग टू 0। h हमारा बहुत ही छोटा कंसीडर किया हमने, वेरी वेरी क्लोज टू 0, सो इट बिकम्स 1 प्लस h। जहां जहां x है हमें क्या पुट करना है, 1 प्लस h इनटू सिग्नम ऑफ 1 प्लस h माइनस 1। और अगर देखोगे तो ये 1 और 1 विल गेट कैंसिल आउट, यहाँ से ये 1 और 1 कैंसिल हो गए। अभी हमारे पास सिग्नम के अंदर है प्लस का h आ रहा है और LHM में हमने क्या देखा था, सिग्नम के अंदर माइनस h आया था, राइट। तो h हमारा बहुत ही छोटा है 0.001, तो हम देखेंगे सिग्नम के अंदर 0.001 इस बार पॉजिटिव इनपुट आए। सो सिग्नम के अंदर हमने बोला ऑलरेडी कि जब भी पॉजिटिव इनपुट्स आए तो उस केस में आंसर सिग्नम क्या देता है, 1 देता है। तो अभी ये वाला सिग्नम हमें देगा एज ए आंसर 1 देगा, राइट। इनटू h हमारा बहुत ही छोटा है टेंडिंग टू 0, सो h को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, तो बनेगा 1 प्लस 0 दैट मींस 1, सो 1 into 1 RHL हमारा आंसर आ रहा है 1। सो इस केस में देखोगे तो हमारा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा जो आंसर फाइनल है वो कैसा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, राइट। बिकॉज LHL हमने जब कंसीडर किया तो सिग्नम हमें -1 दे रहा था, बिकॉज ऑफ दैट उसका आंसर -1 आया था, और यहाँ पर सिग्नम जो दे रहा है वो 1 दे रहा है आंसर में, सो बिकॉज ऑफ दैट उसका आंसर 1 आया। सो बोथ आर नॉट इक्वल, सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस फंक्शन का जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ sec x। यहाँ भी हमें चेक करना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है कि सिग्नम की वजह से उसका आंसर क्या आया था, LHL -1 आया था और RHL उसका आंसर बनाया था। सिमिलरली हम इसका LHL और RHL चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका RHL की बात करते हैं, राइट एंड लिमिट, राइट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन इनवर्स सेक ऑफ x। जहां जहां x है हमें क्या पुट करना है, 0 प्लस h पुट करना है। सो ये बन जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 0 प्लस h, राइट। तो अभी हमें साइन इनवर्स की वैल्यू निकालने से पहले हमें सेक ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू सोचनी है, राइट। अगर जितना उसका वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें साइन इनवर्स आएगा, बिकॉज ऑफ साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है। सो हमें विद इन डोमेन सोचना है कि अगर उसका विद इन डोमेन आंसर आ रहा है तो साइन इनवर्स हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, फ्रॉम -π/2 to π/2, राइट। अगर वो एक्स्ट्रा आ रहा है, लाइक 1 से बड़ा आ रहा है, तो साइन इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। सो हम देखेंगे कि सेक ऑफ 0 प्लस h का वैल्यू क्या आता है। तो अर्लियर हमने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रीज में cos ऑफ x का जो फंक्शन होता है लाइक दिस π/2 एंड -π/2, ये cos ऑफ x का ग्राफ होता है। अगर हमें sec ऑफ h और यू कैन से sec ऑफ x का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, राइट। तो ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसका देखोगे तो ये मिनिमम जो वैल्यू होता है sec ऑफ x का, वो मिनिमम वैल्यू हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है, राइट। और उसका मैक्सिमम वैल्यू धीरे धीरे इंफिनिटी को टेंड होता है, व्हिच इज अनडिफाइंड। तो अभी हमें देखना है sec ऑफ 0 प्लस h का वैल्यू क्या है। अगर यहाँ देखोगे 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे हमें ये 1 मिलता है, राइट। अगर हम 0 प्लस h पे जाएंगे, 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 से थोड़ा बड़ा मिलेगा। एज यू कैन सी ग्राफ, इट इज मूविंग फ्रॉम 1 to infinity, राइट। ये जो हमारा cos का ग्राफ था वो हमने रेफरेंस के लिए यूज किया था। sec ऑफ x का ग्राफ देखोगे तो 1 पे 0 पे एग्जैक्टली 1 है और 0 प्लस h है वो 1 से बड़ा है। तो ये जो अंदर का डेटा है हमारा ये ग्रेटर देन 1 हो गया। ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से थोड़ा बड़ा हो गया। अभी हम देखेंगे कि साइन इनवर्स 1 से बड़ा तो कभी डिफाइन ही नहीं होता, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल। ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, व्हिच मींस यू कैन से ये अनडिफाइंड है, ये हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ साइन इनवर्स को जो उसका डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है। सिमिलरली हम अगर इसका LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ sec x, राइट। अभी सिमिलरली हम देखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है हमें क्या पुट करना है, 0 माइनस h,
तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स सेक ऑफ 0 माइनस एच। अभी हम सिमिलरली हम ग्राफ की तरफ देखेंगे कि इस बार सेक ऑफ 0 माइनस एच हमें क्या मिलेगा। तो अगर ग्राफ को रीड करेंगे तो 0 प्लस एच भी हमें 1 से थोड़ा बड़ा मिल रहा था, और ग्राफ को देखोगे तो 0 माइनस एच भी हमें क्या मिल रहा है, 1 से थोड़ा बड़ा मिल रहा है। तो ये वाला जो डेटा है वो भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और अर्लियर हमने एलएचएल आरएचएल दोनों में देखोगे तो सेक ऑफ 0 प्लस एच का जो डेटा है वो 1 से बड़ा ही आ रहा है। तो यहाँ देखोगे तो ये वाला साइन इनवर्स ग्रेटर देन 1 ये भी एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। तो उसका आंसर भी एप्लीकेबल नहीं है। तो हम देखेंगे दोनों ही केस में एलएचएल आरएचएल दोनों ही आंसर फाइनाइट भी नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं है, ये हमारा आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं बोल सकते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, वी कैन से इट इज नॉट एप्लीकेबल। उसमें क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स था, जहाँ पर हमने देखा कि उसका आरएचएल एंड एलएचएल एप्लीकेबल नहीं है। सो रिलेटेड टू दैट मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो हम क्वेश्चन नया क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें क्या है कि साइन इनवर्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका एक स्क्वायर बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें मैंने सेक एक्स को इन्वॉल्व किया। पिछले क्वेश्चन में इट वाज नॉर्मल ब्रैकेट, वो हमारा साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स था, बट ये हमारा साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसके अंदर सेक एक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सो जो लिमिट होती है वो डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अप्लाई नहीं होती बिकॉज इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लिमिट को हम कभी भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में डायरेक्टली अंदर नहीं लेके जा सकते, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, देयर आर लॉट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जिसमें हम डायरेक्टली इंक्रीमेंट्स नहीं कर सकते। बट इफ इट इज कंटिन्यूअस देन हम डायरेक्टली उसको लिमिट को अंदर कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ देखोगे कि हमें आरएचएल एलएचएल निकालना है, वंस अगेन लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं वो चेक करना है, राइट। तो आरएचएल में देखेंगे तो सेम अप्रोच जो अभी हमने पढ़ा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स, बट ये अभी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट। तो हम जहाँ x से पहले 0 प्लस एच पुट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आएगा सेक ऑफ 0 प्लस एच। सो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था ग्राफ ऑफ सेक एक्स का जो ग्राफ देखा था वो ऐसे टाइप से था, राइट। तो 0 पे उसका वैल्यू कितना था, 1 था, और 0 प्लस एच जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए थे उसका आंसर कितना आया था, 1 से थोड़ा बड़ा आया था। तो ये जो डेटा था हमारा वो ग्रेटर देन 1 था, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, राइट। अभी हमें उसका क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा इंटीजर देता है वो हमें सोचना होता है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा हमें प्रीवियस इंटीजर देता है, तो 1 प्लस एच मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा 1.001, सो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नाउ इट गिव्स अस 1, सो ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ 1, दिस इज और π/2, राइट। ये अभी एप्लीकेबल है। पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखा था वहां पर ये ग्रेटर देन 1 था, एंड ड्यू टू साइन इनवर्स के डोमेन की वजह से वो 1 से बड़ा होता है, तो साइन इनवर्स कभी भी डेटा नहीं देता। बट यहाँ देखोगे तो ग्रेटर देन 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमें 1 मिल गया, तो साइन इनवर्स 1 ये हमारा डिफाइंड है, तो ये कितना होता है, π/2। सिमिलरली अगर हम एलएचएल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ फंक्शन, तो साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट के अंदर आएगा सेक एक्स, राइट। अभी हम देखेंगे यहाँ पर x की जगह वंस अगेन सेम स्टोरी 0 माइनस एच पुट करना एंड लिमिट बिकम्स x टेंडिंग टू 0, which is very small, right। सो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 0 माइनस एच, ठीक है। अभी हम देखेंगे 0 माइनस एच डेटा क्या देगा, ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि ये 0 माइनस एच भी 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, राइट। तो ये डेटा अभी भी ग्रेटर देन 1 है, बट ड्यू टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1 सेकेंड हमें क्या देगा, 1 दे देगा। 1 से थोड़ा सा ज्यादा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 देता है, तो ये हमारा डेटा बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। सो अगर इसको देखोगे तो इसका आंसर भी हमारा क्या है, π/2। सो यहाँ पर देखोगे LHL is equal to RHL and that is equal to π/2। सो अगर दोनों का आंसर फाइनाइट आता है तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट, राइट। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व किया गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक प्रीवियस इंटीजर देता है जो ग्रेटर देन 1 को यहाँ पर 1 बना दिया, LHL में उसने 1 बना दिया, तो साइन इनवर्स 1 इज एप्लीकेबल एंड बोथ द आंसर्स आर सेम।